आज की वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को मदीना शहर के अंदर का जो व्यू है, मुर्गियाँ रखी हुई हैं। कितने पुराने मकान है ये वाले, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई भी रहाइश पजीर नहीं है। इसी साइडों पर अगर आप रूम वगैरह लेते हैं ना, मतलब होटल वगैरह लेते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको सस्ता पड़ जाता है। तो काफ़ी सारी बिल्लियाँ इकट्ठे हुए हैं मेरे पास, ये देखें तकरीबन एक दो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर वापस से होंगे। सबसे पहले तो हुजूर पाक की ज़ात पे एक करोड़ सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो गाइस, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीना शहर के अंदर। आज की वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को मदीना शहर के अंदर का जो व्यू है, मदीना सिटी है, वो इंशाल्लाह आपको आज विजिट करवाएंगे। मदीना शहर आपने बाहर से तो बहुत दफ़ा देखा होगा, लेकिन अंदर का जो व्यू है ना, वो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और हमारे साथ एंड तक लाजमी जुड़े रहना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और वीडियो को भी लाइक लाजमी कर लें। जज़ाकल्लाह। जैसे ही आप लोग मदीना सिटी के अंदर दाखिल होते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसी साइडें होती हैं, जगह होती है जहाँ पर बिल्कुल जैसे विलेज वाला हिसाब है, ठीक है ना। वैसे मकान हैं सेम सेम पुराने, ठीक है ना, बहुत ही पुराने पुराने यहाँ पर मकान है, ठीक है। और इन जगहों पर ज़्यादातर ये जो सूडानी हबशी लोग होते हैं ना, वो रहाइश पजीर होते हैं, ठीक है। ये आप लोग देखें कि कितने कितने पुराने मकान है यहाँ पर, और माशाल्लाह से सुकून चेक करें कि बिल्कुल शांति है और कितना ज़्यादा यहाँ पर सुकून है। ये बिल्कुल बहुत ही पुराने पुराने मकान है, ठीक है। यहाँ पर अभी कोई भी, ये देखिए ये वाला सिस्टम, कितने पुराने मकान है ये वाले, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई भी रहाइश पजीर नहीं है। ये जगह देखें, ठीक है ना, कितने कितने पुराने हैं। ये मकान आपको बाहर से देखने का तो बहुत ही पुराने लगते हैं, लेकिन अंदर से जो रहाइश पजीर हैं उन्होंने बहुत ही शानदार अंदर से माहौल बनाया होता है, ठीक है। ये देखें कि बिल्कुल जैसे खंडरात का ना, बहुत ही पुराने पुराने मकान है ये वाले, ठीक है। ये आप पत्थर भी देख सकते हैं कि कितने ब्लैक ब्लैक लगे हुए हैं, छोटी छोटी ईंटें भी लगी हुई हैं, ठीक है। इस तरह भी आप देख लें कि जैसे विलेज वाला माहौल होता है गाँव में, सेम सेम वैसा है। और यहाँ पर बिल्लियाँ भी आपको बहुत ज़्यादा नजर आती हैं। इस तरह की जो जगह होती है जहाँ पर इन्होंने बार वगैरह लगाई होती है, किसकी मलकियत होती है, ठीक है। तो उन्होंने फिर अपनी जो जगह होती है उसको कवर करके, तो जगह जगह पर आपको ना इस तरह की बार देखने को मिलेगी, ये देखें, ठीक है ना। ये भी चेक करें कि ऐसी चीज़ें आपको ना देखने को काफ़ी मिल रही है। किसी ने यहाँ पर मुर्गियाँ रखी हुई हैं, और यहीं पर इनको मतलब पानी वगैरह दाना वगैरह डालते हैं ना, ये देखें। ये वाली चीज़ देखें कि ऐसी माशाल्लाह से गलियाँ होती हैं और बहुत ही पुरसकून सा माहौल होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर सुकून आराम है। किसी किस्म का कोई शोर शराबा नहीं है, किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जो मदीना शहर है इसका मतलब ही मोहब्बतों वाला शहर है, सुकून वाला शहर है, ठीक है। ये आप मकान देख सकते हैं, बाहर से तो आपको ऐसे ही नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से माशाल्लाह यहाँ पर जो लोग रह रहे थे हमारे पाकिस्तानी भी होते हैं, जो यहाँ पर जो मकीम है काम वगैरह करते हैं, वो बंगाली भी होते हैं, इंडियन भी होते हैं, ठीक है ना, सूडानी, माली, काफ़ी कंट्री के लोग होते हैं। तो अंदर से माशाल्लाह बहुत खूबसूरत माहौल उन्होंने ना बनाया होता अपने रहने के लिए। इस तरह की जगह पर आप जहाँ भी जाएंगे आपको ऐसा ही माहौल देखने को मिलेगा, बिल्कुल पेंडू सा विलेज माहौल सा, ठीक है। ये देख लें कि गलियाँ कितनी खुली हैं और हर तरह का माहौल है यहाँ पर। ये उन्होंने बाहर कपड़े डाल के
सुखाने के लिए डाले हुए हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं कोई, ठीक है, क्योंकि आज जुम्मा का दिन है और आप लोगों को पता है कि ज़्यादातर जो परदेसी होते हैं वो बेचारे जुम्मा के दिन ही इस तरह का सिस्टम करते हैं। बाकी तो 6 दिन काम करना पड़ता है, फिर जुम्मा के दिन ही उनको थोड़ा सा रेस्ट मिलती है कि चलो यार हम अपना कपड़े वगैरह धो लें, सारा सिस्टम कर लें। ये जगह देखें कि कितनी पुरानी और बंजर सी है, लेकिन चेक करें एसी लगा हुआ है। सऊदीया में ये सुकून है कि हर जगह एसी लगा होता है, कमरा बेशक जैसा भी हो, बेकार सा हो, जितना मर्जी भी, लेकिन उसके अंदर एसी लाजमी होता है, ठीक है ना। ये देखें ऐसी बिल्लियाँ आपको ना मदीना मुनव्वरा में जगह जगह पर नजर आती है। ये डर रही है मुझसे या मैं ऐसे डर रहा हूँ? ये बेचारियाँ खाने पीने के लिए निकली होती हैं यहाँ पर। ये तो काफ़ी सारी बिल्लियाँ इकट्ठी हुई हैं मेरे पास। ये देखें तकरीबन 1 2 3 4 5 और 6। ये तो मेरे साथ साथ पीछे पीछे आ रही हैं। ऐसा ही माहौल है, देख लें, ठीक है ना। ये चेक कर लें, बाहर कपड़े भी लोगों ने सुखाने के लिए डाले हुए हैं, सारा सिस्टम। मकान भी बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, कोई मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं हैं, ठीक है। ये गलियां चेक करें इनके, ठीक है ना। वो एंड पे एक घर है और बिल्कुल छोटे छोटे से मकान है, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं इस साइड पे। बिल्कुल एक जो पेंडू सा माहौल होता है, गाँव वाला जो माहौल होता है ना, सेम सेम ऐसा ही है। ये देख लें, इस साइड पे आ जाए तो बिल्कुल सेम सेम सा ही है, ठीक है। ये बाढ़ फिर आउटसाइड बन जाती है। ये देखें कितनी पुरानी इमारत है, ठीक है। ये जो आपको पत्थर लगे नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, ब्लैक ब्लैक से, ये पुराने दौर में लगते। अब तो ये वाले पत्थर आ गए हैं ना, ये वाले इसे ब्लॉक कहते हैं, लेकिन जो पुरानी इमारतें होती थी, पुराने घर जो होते थे ना, वो ऐसे ही ब्लैक पत्थरों से बनाए जाते थे। ये बिल्ली फिर नज़र आ गई और देखें ये गाड़ी के नीचे जा रही है। यहाँ पर बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये यहाँ पर उन्होंने फ्रिजों को ताले भी लगाए हुए हैं। ऐसी साइडों पर अगर आप रूम वगैरह लेते हैं ना, मतलब होटल वगैरह लेते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि ये मदीना मस्जिद नबवी है जिससे काफ़ी ज़्यादा मतलब फासले पर है। इस वजह से इन साइडों पर आपको रूम वगैरह भी सस्ते मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे रेट पे, और काफ़ी अच्छे रूम भी मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो होटल होते हैं ना, वहाँ पर तो बंगाली होते हैं, उनकी साफ़ सुथराई के लिए, ठीक है ना। वो मतलब उनके जो कपड़े वगैरह होते हैं, उनकी धुलाई वगैरह के लिए भी अलग सिस्टम होता है। और इन साइडों पर आपको जो कि रूम वगैरह ना काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। देखिए माशाल्लाह से ऐसे ही ये पुरसकून सा माहौल है, घूमने का भी ऐसी जगहों पर मज़ा आता है। तो आपने कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार लाजमी करना है कि आगे मैं आप लोगों को किस जगह की ज़ियारत कराऊँ। इंशाल्लाह हम उस जगह का टूर भी करेंगे, आप लोगों को ज़ियारत भी करवाएंगे जगह की, ठीक है। तो आपने कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार लाजमी करना है जी। तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें। कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें और कमेंट में मुझे बताएं कि मैं आगे आप लोगों को किस जगह की ज़ियारत करवाऊँ, किस जगह की मैं आपको विज़िट करवाऊँ। जज़ाकल्लाह।